दरअसल अमेरिका में क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों पर महाविनाशक बॉम्ब साइक्लोन आया। इस वजह से वहाँ मौसम काफ़ी खतरनाक बना हुआ है। हजारों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और लाखों घरों में बिजली नहीं आई। कहा जा रहा है कि ऐसा मौसम कई दशकों बाद देखा गया है। दोस्तों, क्या है यह बॉम्ब साइक्लोन? पहले यह जान लेते हैं। बॉम्ब साइक्लोन यानी बहुत जल्दी से तेज होने वाला कम दबाव वाला सिस्टम। बॉम्ब साइक्लोन सामान्य बर्फीले तूफान भी हो सकते हैं जब सेंट्रल प्रेशर 24 घंटे के अंदर कम से कम 24 मिली बार गिरा हो तो मौसम की उस स्थिति को बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। अमेरिका में आने वाले दिनों में बॉम्ब साइक्लोन या चक्रवात के और गहराने के आसार हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि बफेलो नियाग्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह के समय 43 इंच तक बर्फ जमी मिल रही है। अमेरिका में अब तक तूफान संबंधी घटनाओं में 60 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग तो बर्फ के ढेर में मृत पाए गए हैं। पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है। वहां के अधिकारियों ने बताया कि कई लोग उनकी कारों, घरों और बर्फ के ढेर में मृत पाए गए हैं, जबकि कुछ की बर्फ के हटाने के दौरान मौत हो गई। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक पूरे देश में मौजूदा समय में 20 करोड़ के करीब लोग चेतावनी क्षेत्रों में रह रहे हैं। बर्फबारी और तूफान की वजह से चेतावनी वाले क्षेत्रों की संख्या भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। भीषण सर्दी और तूफान के चलते अमेरिका का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान से प्रभावित कुछ क्षेत्रों का पारा 0 से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मिनीपोलिस और सेंट पॉल शहर बर्फ की 20 सेंटीमीटर की चादर से ढक गए हैं। लाखों लोगों के सामने बिजली, भोजन, दवा एवं अन्य जरूरी संसाधनों का संकट खड़ा हो गया है। इस वजह से काम धंधे, व्यवसाय चौपट हो गए हैं। तूफान और ठंड के चलते डेलावेयर, इलिनोस, इंडियाना, केंटकी, मैरीलैंड, मिशिगन, न्यू जर्सी, ओहियो, टेनेसी, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी के 6.5 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में है। इन राज्यों में आपातकालीन स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। अब तक अमेरिका में 80,000 से अधिक हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके चलते हजारों यात्री हवाई अड्डों और अन्य पर्यटक स्थलों पर फंस चुके हैं। अमेरिका के प्रमुख बिजली ग्रिड ऑपरेटर पीजीएम इंटरकनेक्शन ने ब्लैकआउट की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने के लिए कहा है। खराब मौसम की वजह से 20 लाख घरों और कारोबारों को बिजली संकट का भी सामना करना पड़ा है। इनमें ज़्यादातर को कई घंटों तक अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फीला तूफान अमेरिका के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक गुजरा है। इसके चलते कनाडा में भी उड़ानों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहां भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। दूसरी तरफ मेक्सिको की तरफ अमेरिकी बॉर्डर पर भयानक ठंडे तापमान की वजह से सैकड़ों अप्रवासी ठिठुरते देखे गए। इन अप्रवासियों की अमेरिका में एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। कोरोना महामारी की वजह से 2020 से ही प्रवासियों को शरण देने पर रोक लगी है। अमेरिका में इतनी ठंड पड़ रही है कि वहां गाय के बछड़ों के कान सिर से अलग हो रहे हैं। यहाँ के किसान बछड़ों के कान बचाने के लिए उन पर टेप लगा रहे हैं। सर्दी का असर कानों पर कम पड़े और ये अलग न हो सके, इसके लिए किसान बछड़ों के सिर पर कपड़ा लपेट रहे हैं। ऐसे मामले अरकानसास, मोंटेना और ओक्लाहोमा में सामने आए हैं। अमेरिका में मैदानी इलाकों में जानवर और इंसान दोनों को सर्दी से बचाना मुश्किल हो रहा है। अरकानसास में -13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहाँ के एक फाउंडर कहते हैं कि यह ऐसा समय है कि जो इससे उबर पाएगा वही जिंदा रह पाएगा। ठंड बहुत अधिक होने के कारण वहाँ रोजाना काफ़ी अधिक मात्रा में पराली और भूसे को जलाया जा रहा है। इसके जरिए
जानवरों को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के एक किसान का कहना है कि वह लगातार जानवरों को चारा उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटे हैं। ये समय बछड़ों के जन्म का समय है, लेकिन सर्दियों का कहर भी जारी है। ज़्यादातर बछड़ों का जन्म बर्फ में हो रहा है। ठिठुरने के कारण इनकी मौत हो रही है। हाल ही में मैंने 2 बछड़े खोए हैं। जो जिंदा है उन्हें हाइपोथर्मिया का खतरा है, यानी इनके शरीर का तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। ऐसा हुआ तो मौत निश्चित है। सर्दी का असर मिसिसिपी के कई बॉयलर हाउसेस पर भी पड़ा है। भारी मात्रा में बर्फ इकट्ठा होने की वजह से छत टूट रही हैं और मुर्गियों की मौत हो रही है। टेक्सास में एक पशुपालक का कहना है कि राज्य में सब कुछ तहस नहस हो गया है। किसान जानवरों को खाने और पानी उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।